हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ 2.5 साल की उम्र में ही जिनके पिता का देहांत हो जाता है, जिनको ये कहकर कंपनी से निकाल दिया जाता है कि उनके गले का आवाज़ ठीक नहीं है। और वही लड़का आगे जाकर एक दमदार मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, जिनको अपने घर बार छोड़कर एक साधु बनना पड़ा था क्योंकि उनके परिवार में कोई नहीं था, जहाँ पर उनको मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना पड़ता था। और आज उनके YouTube चैनल एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है, जिनको अपने छोटे से कंपनी में पैसों के कमी के कारण टॉयलेट साफ करने का काम करना पड़ता था। और आज उनके उस छोटे से कंपनी के वैल्यूएशन लाखों करोड़ों में है, जिनके खुद के जीवन में इतनी सारी मुश्किलें थी और वो आज लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को आसान कर रहा है अपने बिजनेस ट्रेनिंग स्किल की मदद से। और वो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं। और वो कोई और नहीं, वो है हम सबके प्यारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कहानी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए। तो ये कहानी शुरू होती है 5 अप्रैल 1982, जब भारत के एक शहर लखनऊ में डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जन्म होता है। वो जब 2.5 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था और उसके बाद वो अपने चाचा और दादाजी के साथ रहते थे। बचपन से ही विवेक पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे और खेल कूद में भी उनका बहुत इंटरेस्ट था। बचपन में वो जब दोस्तों के घर में खेलने जाते थे तब उनको वहाँ से भगा दिया जाता था और बचपन में वो हर वक्त अकेला अकेला रहते थे। सेंट जेवियर स्कूल दिल्ली से उनका स्कूलिंग हुआ था। विवेक सर को यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिल गया था, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो वहाँ नहीं पढ़ पाए। MIT बिजनेस स्कूल से उन्होंने अपना MBA कंप्लीट किया। MBA करने के समय उनके हाथ एक बुक लगा था जिसका नाम था श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता एक हिंदू रिलीजियस किताब है, जिस बुक को पढ़ने के बाद विवेक का जिंदगी बदल गया। उनका कहना है उनके सफलता के पीछे भगवद गीता का ही हाथ है। भगवद गीता के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतार के कोई भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। विवेक सर एक नेशनल बेस्ट आउटस्टैंडिंग एथलीट रह चुके हैं। खेलकूद में वो 100 से भी ज़्यादा मेडल्स जीत चुके हैं। उनके जीवन में एक ऐसा भी टाइम आया था जब उनके पास उनका परिवार भी नहीं था। उस समय विवेक 2-4 साल के लिए वृंदावन में डिवोटी बन गए थे, जहाँ पर वो लोगों की सेवा करते थे, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाते थे और फर्श पर ही सोते थे। और उस समय वो बहुत धार्मिक किताबें पढ़ते थे। और फिर वहाँ पर उनके गुरु ने उन्हें सलाह दिया था कि भगवद गीता को कभी भी अपने जीवन से नहीं छोड़ना और भगवद गीता के प्रिंसिपल से लोगों की सेवा करना। विवेक सर अपने शुरुआती दिनों में बहुत छोटा मोटा काम करते थे। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और डिक्शनरी बेचने का काम भी करते थे। उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पे लेकर बिजनेस कोचिंग का काम शुरू किया था, जहाँ पर टॉयलेट ना होने के कारण उनके लोगों को पब्लिक टॉयलेट यूज करना पड़ता था और विवेक सर को उस टॉयलेट का साफ सफाई भी करना पड़ता था, जहाँ पर एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए उनको अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा था। उनके जीवन का एक ही मकसद है, जहाँ पर बड़े बिजनेस को ग्रो करने के लिए तो बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, लेकिन देश के छोटे मोटे बिजनेसमैन दुकानदार को अपने बिजनेस ग्रो करने का मौका नहीं मिलता है। और देश के छोटे मोटे बिजनेसमैन को ट्रेन करने के लिए 2012 में उन्होंने एक कंपनी का स्थापन किया था जिसका नाम था ग्लोबल एक्ट। और 2019 में जिस कंपनी का नाम चेंज करके badabusiness.com रख दिया गया। जो कोई भी उनके पास बिजनेस के लिए टिप्स लेते थे, उनका बिजनेस तेजी से ग्रो करता था। 2013 में उन्होंने एक YouTube चैनल खोला था, जहां पर वो मोटिवेशनल स्पीच देते थे और बहुत सारे केस स्टडीज बनाते थे। देखते ही देखते उनका चैनल बहुत तेजी से ग्रो करने लगा और डॉक्टर विवेक बिंद्रा मोस्ट सब्सक्राइब्ड एंड मोस्ट व्यूड बिजनेस कोच ऑन यूट्यूब बन गए। उनके यूट्यूब चैनल में आज 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और उनके व्यूज़ भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फॉर ट्रेनिंग लार्जेस्ट HR प्रोफेशनल्स अंडर वन रूफ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि विवेक सर हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि भगवद गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि वो हर धर्म के लिए है। दुनिया में कोई भी इस किताब को पढ़ सकता है और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकता है। पाकिस्तान में भी आज विवेक सर के वीडियो को पसंद किया जाता है और लोग भगवद गीता के महत्व को समझ रहा है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसा अच्छा वीडियो लाता रहूँगा।